घुमा करके देखा और दाहिने हाथ में वो तूलिका लेकर के उसके द्वारा श्री मस्तक के ऊपर सुंदर कुमकुम की बिंदु श्री मस्तक के ऊपर अंकित की है। तो इतर करा, दूसरे हाथ में तूलिका ले रखी है, वर्तिका ले रखी है, इतर करा। और उस समय अकर राज मृगी दिशा, उस समय केश राजी जो है, केशों का जो समूह है, उसके केशों के समूह को उस समय संवारती हुई मस्तक के ऊपर तिलक जो है वो तिलक देती हुई श्री मस्तक के ऊपर विराजमान हुई हैं। तो ललिता ने श्री राधिका के अकर राजी माने अलक, उन अलकों को सुशोभित जो श्रीमुख है उस श्रीमुख को उठा करके मस्तक के ऊपर बिंदु अंकित की है। दोबारा सुन लें। एकदम अभाषत श्री सुदेवी जी से ऐसा कहा और फिर सभ्य कर्म दधत अधिशरः, श्री राधिका के थोड़ी के ऊपर, मुख के ऊपर बाएं हाथ को रख करके घुमा। उस समय श्री राधिका के मुख को ऊंचा उठाया। सो आस्य मुदस्य या आस्यम उदस्य, मुख जो आस्यम माने मुख, उदस्य माने उसको ऊंचा किया, मुख को ऊंचा किया और वो ऊंचा करके तिलकयंती अलिकम। और उस समय श्री अलिकम माने मस्तक के ऊपर, ललाट के ऊपर तिलक करती हुई विराजमान हुई। धृतवर्ती के हाथ में वर्तिका ले रखी है और इतर करा, दूसरे हाथ में, दाहिने हाथ में तूलिका ले रखी है। और अकर राज, जहां पर सुंदर अकर राज माने अलकावलियों की पंक्ति विराजमान है, उसके नीचे श्री मृगी दृश्य, श्री राधिका उनके श्री मस्तक के ऊपर तिलकम अकारी, तिलक जो है उन तिलक की रचना करते हुए श्री राधिका, श्री ललिता जी विराजमान हुई हैं। ऐसे ललिता जी की अपूर्व शोभा हो रही है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि मदयुता अगुरद्रव मंडलांतर लसत तनु नागज पंकजम व्यलिखत ऐंदव चंदन बिंदुयुग मधुर चित्रक चित्रक माशुसा। अब बीच में तिलक की रचना करके माने कुमकुम का जो तिलक वो मस्तक के ऊपर लगा करके फिर उसके नीचे बड़ी सुंदर चोवा की एक बिंदु श्याम बंदिनी, वो श्री प्रिया जी के रोरी की जो बिंदी है उस रोरी की बिंदी के नीचे श्याम बिंदु उस समय अंकित की है। मदयुता माने मृदमक से, कस्तूरी से युक्त। अगुर द्रव, अगुर के द्रव से माने चोवा जो है उस चोवा की श्याम बिंदु मस्तक के ऊपर सुशोभित की। अगुर की जो धूप उसको उठाया जाए और उठाने पर गीले कपड़े या गीली कोई वस्तु से पानी के साथ में उस धुएं को लिया जाए तो वो जो धुआं उड़ा है वो उड़ करके पानी के साथ में मिलेगा और पानी के साथ में मिलकर के फिर उसमें से कहीं बूंद बूंद करके वो धुआं ही कहीं टपकता है, उसका नाम है चोवा, काले रंग का होता है। वो चोवा को बनाने की वो अतार जो है वो उसकी पद्धति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उतनी उसकी पूरी प्रक्रिया पता नहीं है, परंतु चोवा बनाने की प्रक्रिया यही है कि चंदन और अगुर इनकी लकड़ी का धुआं उठा करके उस धुएं से तैल युक्त जो धुआं निकल रहा है उस धुएं को किसी चीज से रोका जाए और वो कहीं जब निकलता है, टपकता है वो धुआं, तो वो ही उसको संग्रहित कर लिया जाता है और होली में चोवा चंदन वो विशेष रूप से, और होली में वो चोवा जो है वो चोवा अपूर्व रूप से सुशोभित होता है। तो मदयुता गुर द्रव, मद से माने जो कस्तूरी है,
कस्तूरी प्राप्त होती है मृग की नाभि से, तो कस्तूरी और फिर अमृत द्रव मन चोवा, इन दोनों को लेकर के मंडलांतर लसत तनु जागर पंकजम, श्री प्रिया ने पहले तो तनु जागर तनु नागज, नागज का तात्पर्य है सिंदूर। पहले तो सिंदूर से एक कमल बनाया और कमल बनाकर के चारों ओर अष्टदल कमल बनाकर के बीच में सिंदूर बिंदु, उसके चारों नहीं बीच में कुमकुम की बिंदु, उस कुमकुम की बिंदु के चारों ओर सिंदूर का एक सुंदर कमल, और उस कमल के भीतर एक एक पंखुड़ी में श्री प्रिया जी के कहीं कस्तूरी, कहीं अमूर का चोवा, कहीं चंदन, इनके द्वारा एक एक पंखुड़ी उनको कहीं चित्रित करती हुई श्री ललिता जी वो जो तूल का हाथ में लेकर के विराजमान, और उससे श्री मस्तक की वो जो बिंदी है उस बिंदी की अपूर्व संरचना करते हुए विराजमान हो रही हैं। नीचे श्याम बिंदु वो अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है, चोवा की बिंदु, उसके चारों ओर कहीं कस्तूरी की बिंदु, कहीं बीच में जो सिंदूर है वो सिंदूर का कमल, और उसमें चंदन की बिंदु। तो कस्तूरी और चंदन, कस्तूरी और चंदन, कस्तूरी और चंदन, ऐसे वो अष्टदल कमल जो बना उनके बीच को रंगती हुई विराजमान हो रही हैं, और बीच में सिंदूर बिंदु शोभा को प्राप्त हो रही है। तो व्यनिखत ऐंदव चंदन बिंदुयुक्त, ऐंदव माने कपूर, कहीं कपूर और कहीं चंदन, इनकी बिंदुओं से वो मस्तक के ऊपर जो कमल बनाया है उस कमल की श्री ललिता जी ने रचना की है। मधुर चित्रक, चित्रक माशुसा, ऐसे मधुर चित्र को बनाने में श्री ललिता चित्रकम आशुसा, ऐसी सुंदर चित्र रचना को, कमल पत्र की रचना को रचते हुए श्री ललिता जी विराजमान हो रही हैं। ऐसे श्री किशोरी जी की श्री मस्तक पर बिंदु की जो शोभा है वो बिंदु की शोभा अद्भुत होकर के विराजमान, वो समर रंगणी आज सखी ही मानो श्री मस्तक के ऊपर बिंदु बन करके विराजमान, जो श्याम सुंदर को युद्ध में, समर युद्ध में कहीं पराजित करके रख देगी, ऐसी सुंदर वो श्री मस्तक की जो वेणु बंदनी है, वो बिंदी, वो बिंदी अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही है। वो अपूर्व, तो आज वो बिंदी की अपूर्व शोभा, बेणी जो गूंथी गई उसके चुटीला की अपूर्व जो शोभा, उसका विशेष रूप से वर्णन यहाँ पर शिकर कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पिबति यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन् स्मरन् तस्य शस्त्र संध्यं वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। वंदेहम श्रीगुरोर् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीराधा प्राणबंधो चरण कमलयोर्केश शेषाद्य गम्या
या साध्या प्रेम सेवा ब्रिज चरित परै गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययाम ताम प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्याम रागाध्वपान्थै ब्रजमन चलितम नैतिकम तस्य नौमि श्री राधाम स्नात विभूषितां व्रजपया भूतां सखी विप्रगे तज्ञेहे विहितान्न पाक रचनां कृष्णाविशेषासनं कृष्णं बुद्धमवाप्त धेनु सदनं निर्व्यूढ़ गोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरै तम चाथ ताम चाश्रये। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुतमंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल सर्वोत्तम सर्वोर्ध मंजरी भाव द्वारा श्री युगल सरकार की सेवा सौभाग्य सुख को प्राप्त करने के लिए जिस लोह की आवश्यकता है उस लोह को प्राप्त करने के लिए श्री प्रियालाल की प्रातःकालीन लीला माधुरी का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में निरूपण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री किशोरी जी का श्रृंगार धारण कराने के लिए सब सखीगण मंजरीगण विराजमान हैं। श्री ललिता जी ने श्री मस्तक के ऊपर बोरला शिरोमणि धारण कराई। उस समय श्री सुदेवी जी अपूर्व रूप से ललाटिका उनको धारण कराती हुई विराजमान हुई और उसी समय श्री ललिता जी ने रंगरोटा हाथ में लेकर के जिसमें विभिन्न रंग की कटोरे रखे हुए हैं, कटोरी रखी हुई हैं, अपने हाथ में सुंदर तूलिका लेकर के श्री प्रिया जी के श्री मस्तक के ऊपर परम सुंदर बिंदी की रचना की। वो बिंदी की शोभा कल पूर्व प्रसंग में वो शोभा उसका वर्णन चल रहा था। श्री ललिता ने उस समय श्री प्रिया उनके मुख को थोड़ा सा बाईं ओर घुमा करके उस समय दाहिने हाथ में तूल का लेकर के श्री मस्तक के ऊपर परम सुंदर जो बिंदी और उस बिंदी के ऊपर अपूर्व जो चित्रांग उनकी रचना की, जहां पर परम सुंदर अष्टदल कमल श्री मस्तक के ऊपर अंकित किया गया। उन अष्टदल कमल की विभिन्न पंखुड़ियों में मानो कामयंत्र जो है, उन कामयंत्र की विभिन्न पंखुड़ियों में विभिन्न जो रंग, उन विभिन्न रंगों को अंकित करते हुए नीचे श्यामवंदनी और ऊपर कहीं मृगमद, कहीं चंदन, कहीं अगुर, कहीं चोवा, इनकी विभिन्न बिंदु देकर के वो जो कमल की रचना की है, उस कमल की रचना में बीच में सुंदर कुमकुम की बिंदु विराजमान है, उसके नीचे श्याम वंदनी श्याम बिंदु विराजमान है और उसके विभिन्न अंगों में चारों सुंदर जो विभिन्न रंग हैं, उन रंगों से अल्पना करके श्री ललिता जी श्री मस्तक की समर रंगणी श्याम सुंदर को वश में कर लेने वाली
जो अपूर्व जो बिंदी है, उस बिंदी की रचना करती हुई श्री प्रिया जी विराजमान हो रही हैं, ललिता जी विराजमान हो रही हैं। प्रिया जी की अपूर्व शोभा, उसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि अपहृताम, 52वां श्लोक है कि अपहृताम विजितात किमुपापते शशिकलाम अलिकम व्यधदात्मभू इह पुनः कलतांग विशेषकम शुचि रसम चिद संभृत मादधे। हमारे ब्रज के कामदेव श्री श्याम सुंदर हैं। देव शब्द के 3 अर्थ होते हैं। निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क देव शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए कहते हैं, देवः कस्मात् दानात् द्योतनात् दीपनात् वा। देव शब्द कैसे बना है उसके लिए वे 3 प्रकार से व्युत्पत्ति करते हैं। जो दान करे उसका नाम देव, जो द्योतित करे उसका नाम देव, जो दीपित करे उसका नाम देव। अर्थात ब्रज के कामदेव श्री श्याम सुंदर ही हैं। वे श्री श्याम सुंदर ही भक्तों के हृदय में सबसे पहले सेवा करने की कामना का दान करेंगे, इसलिए कामदेव है। काम माने सेवा की कामना, उसका दान करने वाले। फिर जो सेवा की कामना हृदय में उत्पन्न हुई, उसके अनुरूप जितनी भी सामग्री चाहिए, उस द्रव्य सामग्री को भी श्री कृष्ण की कृपा से ही वे प्रदान करेंगे, इसलिए वे कामदेव। दानात् द्योतनात्, जो दान किया उसके लिए जो सेवा की सामग्री चाहिए उसको द्योतित करेंगे। सामग्री भी प्रदान करने वाले, सेवा की जितनी भी वस्तुएं चाहिए वे ठाकुर जी अपने आप कहीं उपस्थित करा देंगे। और तीसरा कामदेव का अर्थ है दीपनाथ, जो सामग्री उपस्थित हुई उसको भगवत सेवा में उसका विनियोग कराने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए ब्रज के साक्षात कामदेव होकर के श्री श्याम सुंदर ही विराजमान हैं। वे कामदेव ही, श्री श्याम सुंदर ही इस ब्रज के अधिपति। उन कामदेव के भी कामदेव होकर के कौन है? बोले श्री विश्वानंद, बोलो राधारानी की जय। श्याम सुंदर की भी, कामदेव की भी कामदेव होकर के विराजमान। साक्षात मनमथ श्री प्रिया यदि मनमथ हैं तो उनके मन को मतने वाले श्री श्याम सुंदर, श्याम सुंदर यदि मनमथ हैं तो उनके मन को मतने वाले श्री किशोरी जी होकर के विराजमान। तो श्री मदन मोहन, दोनों मदन होकर के दोनों को मोहित करते हुए वे सर्वदा सर्वदा विराजमान। यही मदन मोहन की मदन मोहन रूपता। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहिता। श्री किशोरी जी के संग में जब विराजमान है तभी उनका वास्तव में मदन मोहन स्वरूप साक्षात प्रकट हो रहा है। अन्यथा विरह से मोहित होकर के भी विराजमान होंगे, परंतु जब संग संग विराजमान हैं उस समय एक दूसरे, उनके लिए वे मदन, उनके लिए वे मदन, वे उनको मोहित करते हुए, वे उनको मोहित करते हुए विराजमान। तब मदन मोहन शब्द की सार्थकता प्रकट होगी, अन्यथा पूरी सार्थकता प्रकट नहीं होती है। इसलिए राधा संगे यदा भाति, श्री राधिका के संग में जब विराजमान है तो मदन मोहन श्याम सुंदर उनके चित्त को भी श्री किशोरी जी मोहित करते हुए विराजमान हैं। जगन मोहन कृष्ण तार मोहिनी, अतः शास्त्र कहे राधा ठकुरानी, वे शास्त्र उनको राधा ठकुरानी करके इसीलिए निरूपण करते हैं। तो ब्रज के मदन मोहन हैं श्री श्याम सुंदर, वे ही कामदेव होकर के विराजमान हैं। कामनाओं का दान करने वाले, द्योतित करने वाले, दीपित करने वाले वे श्री कामदेव, वे ही इस नुकुंज के अधिपति हैं। तत्वतः प्रेम के खिलौना दो, प्रेम करवावत खेल, दोनों प्रेम के खिलौना है, प्रेम के अधीन होकर के ही विराजमान। प्रेम ही यहाँ खेल करवाते हुए विराजमान है। रासोत्सव संप्रवृत्ता गोपी मंडल मंडिता। रासोत्सव है प्रथमा विभक्ति, अर्थात स्वतंत्र कर्ता, और योगेश्वरेण कृष्णेनो
तासा मध्य द्वयोदो, कृष्ण में तृतीया विभक्ति है, अर्थात कृष्ण है उपकरण। साधकतम होकर के कृष्ण विराजमान है, स्वतंत्र कर्ता होकर के विराजमान नहीं है। स्वतंत्र कर्ता प्रेम है, इसलिए योगेश्वरेण कृष्णेनो, कृष्ण में तृतीया विभक्ति है। कृष्ण है इंस्ट्रूमेंट, सब्जेक्ट जो है वो स्वतंत्र कर्ता, वो रासोत्सव, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है रासोत्सव। वो प्रेम दोनों को अपूर्ण रूप से रास करवाते हुए विराजमान हो रहा है। इसलिए श्री ब्रज के देवता हैं काम, श्री कामदेव प्रेम, और प्रेम स्वरूपी होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। इसलिए मानो श्याम सुंदर ने अपहृताम विजितात किमुपापते, एक बार कामदेव उस समय श्याम सुंदर के पास में आया और श्याम सुंदर से बोला, मैंने सबको मोहित कर लिया है, मैं आपके साथ में भी युद्ध करूंगा। श्री श्याम सुंदर बोले, भाई जा, हमने तेरी इस चुनौती को स्वीकार किया, परंतु इस समय तो हम अकेले हैं। तू तेरे मन में एक मलाल रह जाएगा कि हाय मैं कृष्ण से भिड़ा तो सही, परंतु मैं ऐसे समय में भिड़ा जिस समय मेरे अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। आगामी शरद ऋतु की रात्रि में तू मेरे पास में आना, उस समय तेरे सारी अनुकूल परिस्थितियां तेरे अनुकूल होंगी। माने सुंदर यमुना एकांत पुलिन होगा, उस समय चंद्रमा भी उदय हो रहा होगा, मैं भी अपने किसी सखा के साथ में नहीं होऊंगा, एकांत में होऊंगा, और उस समय सारी सुंदरी ब्रज गोपिकागण वे भी मेरे सामने उपस्थित होंगी। उस समय तेरी अनुकूल परिस्थिति रहेगी, तू जरा बढ़िया समय में आएगा, उस समय तू युद्ध करना। इस समय तो तू मैंने कदाचित तुझे पराजित कर दिया तो तू ये समझेगा कि हाय गलत समय में फिर बढ़ गया, तो तेरे अनुकूल समय के लिए कह रहे हैं। परंतु श्री श्याम सुंदर ने जिस समय रास के प्रारंभ में बंशी बजाई, उस समय ही आपकी रूप माधुरी का, वेणु माधुरी का दर्शन करके वह कामदेव, प्राकृत कामदेव, वह कहीं ब्रज की सीमा के बाहर मूर्छित होकर के गिर गया। ब्रह्मादि जय संद्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडन। ब्रह्मादिकों को भी जिस कामदेव ने जीत लिया था, और उसका दर्प कंदर्प दर्पहा, उस कंदर्प का माने किसका दर्प उसके सामने रुके, इसीलिए उसका नाम कंदर्प है। किसी के दर्प को वो सहन नहीं कर सकता है, बड़े बड़े ब्रह्मादिकों के भी दर्प को खंडित कर देने वाला, उसके भी दर्प को हरण करने वाले श्री कृष्णचंद्र हैं। उन श्री रास बिहारी की जय हो, जय हो। बोलो रास बिहारी लाल की जय। वे रास बिहारी कृष्ण काम रूप होकर के, कामदेव से अभिन्न होकर के विराजमान है। श्री ऐसे कामदेव को कभी पराजित किया था भगवान शिव ने, परंतु श्री कृष्ण ने शिव को भी पराजित करके शिव के मस्तक के ऊपर भी विराजमान जो चंद्र कला, उस चंद्र कला को, एक कला जो धारण कर रखी है शिव ने, उन चंद्र मौली की चंद्र कला को भी श्री कृष्ण ने हरण कर लिया। तो अपहृताम विजितात किमुपा उमापते, जो उमापति हैं भगवान शिव, उनके द्वारा अपहृताम, जिस चंद्र कला को श्री कृष्ण ने हरण कर लिया था। कामदेव को समाप्त करने वाला है शिव, उन शिव को भी पराजित करके उनकी भी चंद्रकला को मानो हरण कर लिया है। ऐसे शशिकलाम अनिकम व्यथितात्म भू, आज ब्रज के कामदेव उन श्री श्याम सुंदर ने उस एक जो चंद्रकला थी, दिव्याति दिव्य चंद्रकला, जिसको शिव ने बड़े आदर के साथ में अपने मस्तक के ऊपर धारण किया था, वो चंद्रकला भी श्री कामदेव ने ले ली, और कामदेव ने लेकर के श्री किशोरी जी के ललाट के रूप में, वो अर्धचंद्र के रूप में वो मानव चंद्रकला विराजमान है। तो अपहृताम विजितात किमुपा उमापते है, उमापति शिव जब विजितात माने जीत लिए गए, उस समय
शिव ने जो चंद्रकला धारण कर रखी थी वो विराजमान थी, परंतु आज प्राकृत कामदेव उसको तो शिव ने पराजित कर दिया, परंतु ब्रज के दिव्याति दिव्य कामदेव श्री कृष्ण उन्होंने कामदेव को उन्होंने शिव को पराजित करके शिव की उस चंद्रकला को भी ग्रहण कर लिया। ये श्री कृष्ण वो दिव्य कामदेव हैं जिन्होंने शिव को भी पराजित, प्राकृत कामदेव होता तो शिव से पराजित हो जाता, परंतु ये दिव्य कामदेव हैं जिन्होंने शिव को भी पराजित करके उसकी कला को ग्रहण कर लिया है। और उस कामदेव ने, श्री प्रिया प्रीतम यही दोनों कामदेव हैं, और उस कामदेव ने माने प्रिया प्रीतम ने श्री प्रिया जी के अर्ध ललाट के रूप में उस चंद्रमा को कहीं विराजमान कर दिया है। तो कामदेव रूपी कोई ब्रज के राजा ने शिव को पराजित करके उनके मस्तक पर विराजमान दिव्याति दिव्य जो 16वीं कला थी चंद्रमा की, 15 कला तो सामने दिखती हैं, 15 दिन में एक एक कला प्रकट होती है, और 16वीं जो कला है उस 16वीं कला को शिव ने जो धारण कर रखा था, मानो उस 16वीं कला को ही कामदेव रूपी ब्रज के शासक ने हरण करके, प्रियालाल ने ही हरण करके मानो अपने ललाट के रूप में उनको धारण कर लिया है। तो प्रिया जी का जो ललाट है वो अर्धचंद्र के समान शोभा को प्राप्त हो रहा है। कामदेव के काम गायत्री के 24.5 अक्षरों में जो आधा अक्षर है वो आधा अक्षर ललाट रूप में ही श्री कविराज गोस्वामी जी ने निरूपण किया। तो शशिकलाम अनिकम व्यधदात्मभू, आत्मभू, आत्मभू का तात्पर्य है कामदेव, अपने आप, आत्म माने मन में उत्पन्न होने वाला। तो कामदेव रूपी विधाता ने आज शिव की कला को लेकर के श्री मानव प्रिया के मस्तक के ऊपर विराजमान, मस्तक के रूप में उसको प्रकाशित कर दिया है। यह पुनः कलितांग विशेषकम, और श्री राधिका के श्री मस्तक के ऊपर कलितांग विशेषकम, वो चंद्रमा ही आज मूर्तिमान स्वरूप, ललाट का स्वरूप धारण करके, या विशेषक माने विभिन्न चित्राम, उन चित्राम से जो कमल पत्र हैं, मरवट जो काढ़ी गई, माढ़ी गई है श्री प्रिया जी के कपोल के ऊपर, जो बिंदी श्री ललिता जी अभी जो रचना कर रही हैं, उस बिंदी रूपी जो विशेषक है, विशेष कहते हैं चित्रकारी। तो श्री प्रिया ललिता जी ने श्री प्रिया के मस्तक के ऊपर जो बिंदी लगाई है, जो मरवट काटते हुए कमल पत्र कपोल के ऊपर अंकित करते हुए श्री ललिता जी विराजमान हैं, उन विशेष को धारण करके वह चंद्रमा अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है। कलतांग विशेषकम, उसने ही मानो विशेष श्रृंगार, चंदन के श्रृंगार, रंग के श्रृंगार को धारण कर लिया है। और शुचि रसम चिर समृतम आदधे, आज श्रृंगार रस मानो मूर्तिमान होकर के शुचि रसम आदधे, वो श्रृंगार रस ही सुपुष्ट होकर के रस अवस्था को प्राप्त हो रहा है। जो स्थायी भाव प्रियालाल के हृदय में विराजमान, वह स्थायी भाव ही विभावान भाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति की अवस्था को प्राप्त करके विराजमान हुआ है। तो शुचि रसम माने श्रृंगार रस, वही आज कलितांग विशेषकम अपने सारे अंगों को प्राप्त करके परम आस्वादनी बन गया। सिद्धांत यह है समझने के लिए कि हम सब के हृदय में प्राकृत भाव हमारी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार सोए हुए पड़े हैं। हर एक के अंदर जीव मात्र में 11 इंस्टिंक्ट हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं। मनोविज्ञान ये कहता है कि जीव मात्र के भीतर 11 मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे काम की प्रवृत्ति, वात्सल्य की प्रवृत्ति, भय में भागने की प्रवृत्ति, विस्मय की प्रवृत्ति, आनंद की प्रवृत्ति, ये इंस्टिंक्ट हैं, इनको कहते हैं इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्तियां। ये 11 हैं। उन 11 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही 8 रस, कहीं 10 रस, कहीं 11 रस, कहीं 12 रस,
रूप गोस्वामी जी तो 12 रसों का वर्णन करती हैं। वे 12 मूल प्रवृत्तियां ही 12 स्थायी भावों के रूप में हमारे हृदय में सोई पड़ी हैं। अब प्राकृत रस की बात कर रहे हैं, अभी नृत्य रस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भक्ति रस की बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य जो लौकिक काव्य है, उस लौकिक काव्य में वे मूल रस कहीं हृदय में सोए हुए पड़े रहे हैं। मन उनकी मूल प्रवृत्तियां तो श्रृंगार रस की रति प्रवृत्ति, हास्य की हास, वीर का उत्साह, विस्मय, अद्भुत रस का विस्मय, विभत्स रस की घृणा, क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। तो ये जितने भी रस हैं, ये रस, ये स्थायी भाव कहीं हमारे हृदय में सोए हुए पड़े हुए हैं। जब कोई व्यक्ति किसी